भाईजान रोटी खांदा थी यहाँ आओ रोटी खाओ नीचे कर खाना क्या है देखे हमारी मैं कि थोड़ी सी इसकी मूली बनाऊँ ऐसे वो बैठ कर इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब ये कह रहा है मुझे आईना दिखाओ और मैं देखना चाहता हूँ मेरी तबीयत ठीक है। देखा इसके पैर भी सूजे हुए हैं, एक पैर सूजा हुएगा, इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। आप लोग दुआ कीजिएगा इसके लिए। शकील ते कौमी याद आंदी है हैं? माँ किसी को भी नहीं भूल सकती। जब बीमार होना इंसान उस टाइम बहुत ज़्यादा याद आती है माँ की। अम्मी दी कोई गाल ऐसा कोई याद आंदी है देखो रो के ना अम्मी कोई तकलीफ थी उसी ना वल देखा इंसान कितना बेबस हो जाता है। उनकी तबीयत इतनी ख़राब है वो अपनी अम्मी को याद करते हैं, रोते हैं बैठ के। खांस भी नहीं सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। चिकन बोटी को मसाला लगाया हमने आज और फ्राई कर रही हूँ। और आज इसी की रेसिपी चलेगी, मगर मैं मसाला लगाने से पहले मैं भूल गई थी। थोड़ी सी आपको मैं रेसिपी बता देती, मैं फिर कभी बता दूँगी। आज तो थोड़ी सी बना रही हूँ। देवर ने कहा है मेरे को थोड़ी सी तल के दो, उसका मुँह ठीक नहीं है ना, जायका अच्छा नहीं उसका मुँह का, तो इस वजह से थोड़ी सी उसको बना कर दे रही हूँ। चल सलाम कर चाचू। अस्सलाम वालेकुम। ये चाचू हैं इनके, आज इनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मैंने टिक्का बोटी बनाई है, ये खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो जो उनसे आएगा मेरा देवर जो उनसे आएगा, वो जब भी कोई चीज़ खाता है पीता है तो फिर हम उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ ताकि उसकी तबीयत ठीक हो। तो मैं उसको दिखाऊंगी। उसकी बहनें कह के गई हैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते रहना। कभी वो खाना खा रहा होता है, कहता है भाईजान देखो मैं खाना खा रहा हूँ। कभी अम्मी के बारे में पूछते हैं उससे, तो बिल्कुल तन्हा हो गया है, उसके साथ कोई बैठता खाता कम है, मगर फिर भी हम अपने कमरे में बिठा कर बैठे हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैंगे। कल मेहमानों ने आना था, मेहमान नहीं आ सके थे, कोई मसला बन गया था, इस वजह से मेहमान नहीं आए, शायद आ जाएँ। तो कल मैंने आलू मटर गोश्त बनाया था और मैं देवर के लिए, उन्होंने कहा था मैं टिक्का बोटी खाता हूँ, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी टिक्का बोटी बनाई थी। थोड़ी सी मैंने रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर कर पाई क्योंकि कल वो काम शाम करते हुए भूल गई। मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ डलती है, कैसे फ्राई होता है। उसके लिए बनाई थी, उसने थोड़ी सी खाई है। जैसे मैं बना के उसके पास लेकर आई, उसको खिलाया, लिटाया, उठा के बिठाया, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं खा रहा, जल्दी जल्दी यहाँ से उठा लो, बस मेरे को कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। उसका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी लिटाया, तो मैंने कहा लेट के खा ले, क्योंकि कुछ भी नहीं खा सक रहा था। तो मैंने कहा लेट के खा ले। फिर लेटा आएगा, लेट के थोड़ी थोड़ी खाई है उसने। सिर्फ 4 बोटियाँ ही खाई, बाकी हम लोगों ने फेंकनी ही पड़ी, वो नहीं खा सकता। और डॉक्टरों ने मना किया है कि इसको कोई वायरस जो सा आएगा, ये नहीं, इसके कोई छूटा भी नहीं खाए, इसके साथ भी कोई ना बैठे, मगर हम लोग फिर भी बिठा के बैठे। हम क्या करें, उसको फेंक तो नहीं सकते हम लोग। कोई और भाभी भी नहीं रख रही है कि सिर्फ मेरे पास ही होता है, सारा दिन मेरे पास होता है। रात को रात जो उनसे आएगा वो वहाँ पे है, कि कहते हैं अपनी छोटे भाई के घर। रात को सिर्फ वो अपने पास सुला रहा था, रात उसने सुलाया हैगा। आज मेरी ख़ुद अपनी ही पसलियों में इतना शदीद दर्द हो रहेगा, मुझे नहीं समझ आ रही, शायद इसी की कोई मेरे को मसला हो रहेगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ। डॉक्टरों ने कहा हैगा इसकी जो उनसे चेकअप करवाएं आप। चेकअप करवाया, सब कुछ करवाया हम लोगों ने, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बहुत
कहीं ना कहीं से कैसे तरीके से हम लोगों ने इसका चेकअप करवा दिया हैगा। चेकअप करवा के उसके बाद हम लोगों ने जो है डॉक्टरों को कहा कि भाई अब इसका क्या करना है। उन्होंने कहा जो इसके करीब ज़्यादा हैंगे उसका भी चेकअप करवाएं तो फिर इसकी आगे रिपोर्टें जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। जो इससे ज़्यादा करीब है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे शौहर हैं, मेरे देवर हैं, इनका भी लाजमन उन्होंने क्या चेकअप करवाओ। मैं अपना खाना ही इतना मुश्किल से पूरा कर सक रही हूँ तो मैं कैसे अपना टेस्ट करवाऊँ। वो कह रहे हैं कि अपना पूरा पसलियों के वो करवा के फिर भेजें ताकि इसके भी टेस्ट आगे जा सके। हम लोग अपना चेकअप ही नहीं करवा सक रहेंगे। और आज मेरे वैसे ही दर्द हो रहेगा, पेट में भी पसली में भी दर्द शदीद हो रहा है। इसकी भी पसलियों में ही दर्द रह रहेगा। टीबी की उन्होंने आखिरी स्टेज बता दिया कि जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं इसको दवाई तो नहीं दे सकते आप लोग, थोड़ी थोड़ी जो भी दे सकते हैं कि आप जब तक पूरा टेस्ट नहीं होंगे जब तक हम इसको दवाई नहीं दे सकते हैं। अब भाई का भी टेस्ट होगा, मेरे शौहर का भी टेस्ट होगा और मेरा भी टेस्ट होगा तो फिर उसको दवाई मिलेगी ना। हमारे पास इतनी गुंजाइश है, हम अपने टेस्ट नहीं करवा सक रहे। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि ऐसी कोई बीमारी हमें ना लगे, अल्लाह ताला उसको भी शफा दे। मैंने थोड़ी बहुत उसकी वीडियो बनाई थी, कभी बैठता है कभी रोता हैगा। जब रोता हैगा लेकर आते हैं, उठा कर लेकर जा रहे हैं। कल भी मैं चुपाई उठा कर लेकर आई जब उसके साथ, देवर अपने के साथ, तो मेरी पसली में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है मैं भी बीमार हूँ, सुबह शाम उसको उठाना बिठाना लिटाना सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी भी ख़राब हो रही है। डॉक्टरों ने कहा इसका वायरस जो है जिसके मुंह में भी गया ना उसको भी यही तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। हम लोग जब इससे करीब जाते हैंगे तो मास्क पहनते हैं, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ, मेरे को तो भूल जाता हैगा। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दूर रखूँ। एक ही कमरा है, मैं एक ही कमरे में कैसे सुलाऊँ, बाहर लेटाऊँ। बाहर वाले लोग कहेंगे बाहर लिटाया हुआ है, देखो उस बेचारे की क्या आएगा। आपको मैं कभी उसका कमरा दिखाऊंगी जो उसकी भाभी के साथ रहता था। उस भाभी ने उसको कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में डाल दिया और उधर से आना जाना भी उस बेचारे का बहुत मुश्किल है। वो बहुत परेशानी में है, दुआ कीजिएगा उसके लिए, बहुत परेशान है वो। और हम लोग भी बहुत परेशान हैं। हम उसकी करें ना तो भी मसला आएगा, अगर हम कर भी रहे हैं तो भी हमारे लिए मसला है। हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आज का भी लोग मेरा इतना ही हैगा क्योंकि आपको पता हैगा रोज़ मेहमान का आना जाना लगा रहेगा। कभी मैं कुछ बना सक रही हूँ, कभी मैं नहीं बना सक रही व्लॉग, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना के आपको भेज दूँ। रात मेरी बेटी नींद में बैठी हुई थी, बातें शातें कर रही थी, तो भाई ने व्लॉग बना के भेज दिया। वो देखिएगा, बताइएगा मेरी बेटी का व्लॉग कैसे आएगा। सुरैकी है मेरे ससुराल वाले और हम लोग उर्दू बोलते हैं, मेरा सारा मैका उर्दू बोलने वाला है। तो फिर सुरैकी में कभी कभी इनको कोई बात याद होती है, कोई कोई इनको समझ आती है। कल कहीं इसको कोई बात समझ आई तो इसने बनाया और व्लॉग भेजा। तो आप लोग देख के बताइएगा। ये नींद में से उठ के बैठी हुई थी, कैसी पागलों वाली हरकतें कर रही थी, भाई ने भेज दिया व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें लाइक कीजिएगा, हमारे साथ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्लॉग को आगे बढ़ाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।